बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़ा बढ़कर 31 तक पहुंच गया है और अभी भी 14 लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरीज यहां से भागे नहीं, इसके लिए प्रशासन की ओर से फोर्स लगाई गई है और कई निजी अस्पताल में भी जहरीली शराब से प्रभावित लोगों का इलाज जारी है। इस बीच शराब कांड में लापरवाही के आरोप में जिले के एसपी ने 5 थानेदारों को सस्पेंड कर दिया। हरसिद्धि, सुगोली, तुर्कोलिया, पहाड़पुर और साथ ही रघुनाथपुर के थानेदारों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रभावित इलाकों में मेडिकल की टीम कैंप भी कर रही है। तो यह आंकड़ा बढ़ गया है। आपको बता दें, शराब कांड में हालांकि लापरवाही के आरोप में 5 थानेदारों को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जहरीली शराब से अब तक 31 लोगों की मौत की यह खबर है। प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीम कैंप कर रही है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। मोतिहारी में मौत आई है। जहरीला जाम जान पर बनाई है। टूट रही है सांसें, सिसक रही है जिंदगी। मोतिहारी में जहरीली शराब लगातार जिंदगी छीन रही है। अभी तक 31 मौत हो गई है। अभी भी कई लोग इलाजरत हैं। जिन 31 लोगों की मौत हुई है, उनका नाम पता हम सब बताएंगे। रामेश्वर राम उर्फ जटाराम, तुर्कोलिया। ध्रुव यादव, तुर्कोलिया। अशोक पासवान, तुर्कोलिया। छोटू कुमार, तुर्कोलिया। जोखू सिंह गोखुला, तुर्कोलिया। अभिषेक यादव, जयसिंहपुर, तुर्कोलिया। गुड्डू सहनी, जयसिंहपुर, तुर्कोलिया। मैनेजर सहनी, तुर्कोलिया। ध्रुव पासवान, लक्ष्मीपुर, तुर्कोलिया। मनोहर यादव, तुर्कोलिया। नरेश पासवान, तुर्कोलिया। रमण राय, तुर्कोलिया। गुंजन, तुर्कोलिया। गुलटेन, तुर्कोलिया। सोनालाल पटेल, हरसिद्धि। परमेंद्र दास, हरसिद्धि। नवल दास, हरसिद्धि। लक्ष्मण माझी, हरसिद्धि। अजय सिंह कुशवाहा, हरसिद्धि। टुनटुन सिंह, पहाड़पुर। भूटन माझी, पहाड़पुर। बिड्डू राम, पहाड़पुर। भोला प्रसाद, पहाड़पुर। सुधीश राम, सुगौली। इंद्राशन महतो, सुगौली। चुलाही पासवान, सुगौली। गोविंद ठाकुर, सुगौली। गणेश राम, सुगौली। बुनियाद पासवान, गिद्धा, सुगौली। अमरदेव महतो, कौवाहा। वीरेंद्र मांझी, धवही, हरसिद्धि। तुर्कोलिया जहरीली शराब के कहर का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जी मीडिया की टीम लक्ष्मीपुर गांव पहुंची। यहां अशोक पासवान की मौत हुई है। मोतिहारी के तुर्कोलिया स्थित लक्ष्मीपुर गांव और अशोक पासवान का ये घर है और अशोक पासवान की सासू माँ जो कि लगातार तब से विलाप कर रही है जब से अशोक पासवान की मौत हो गई और जहरीली शराब की वजह से अशोक पासवान जो है अब दुनिया में नहीं रहा। हमारी टीम कुछ ही दूर आगे बढ़ी तो पता चला कि हरिजन बस्ती है। यहाँ ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं और शाम में जहरीली शराब का सेवन करके लौटे थे। ध्रुव पासवान की यहाँ पर मौत हुई है। घरे कादून अलन नहैलन खैलन साझी के आ खा के सुतलन कादून 2 बजे पेट में कादून दर्द भेल आ लेके गेलो मोतिहारी। तो हमर भाई फोन कैलन से दीदी घरे भैया के तबीयत खराब बा जल्दी जा। अनी तो मोतिहारी भर्ती रहन। दारू वारू पिए थे ना, उसी में 4 आदमी का 5 आदमी का डेथ हुआ है। बाकी लोग 10-12 आदमी भी एडमिट है।
और यही सब तो होगा, दूसरा का होगा। आ गेहूँ बनवा के ले आके पियनी शराब, अब दारू में शराब देती जहर दे के पियनी कि का पियनी, उनका घरे बेचात लखवे उमेश राम बेचत रहन, जाता राम बेचत रहन। मोतिहारी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मेडिकल टीम प्रभावित इलाकों में कैंप कर रही है ताकि तुरंत लोगों का इलाज किया जा सके। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो तुरकोलिया और ख़ासतौर पे उसमें भी तुरकोलिया का ये लक्ष्मीपुर गांव। और अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकोलिया से यहाँ पे मेडिकल टीम जो है वो पहुंची है। यहाँ पे चिकित्सक है, एएनएम है। मेडिकल टीम के साथ ही उत्पाद विभाग भी पूरे एक्शन में है। उत्पाद विभाग की टीम जहरीली शराब से हुई मौत की जांच करने मौके पर पहुंची। मोतिहारी के तुरकोलिया का ये लक्ष्मीपुर गांव और जटाराम का ये घर है। जटाराम का भी निधन, ये जो पूरा कांड हुआ उसमें हो गया और गांव में कई सारे कैजुअल्टी हुए हैं और साथ ही साथ जो अभी इलाजरत हैं उनकी भी संख्या 10 के लगभग है। और इस तरीके से जटाराम और इसके अलावा और जो लोग की मौत हुई है, घर में मरमाहत लोग हैं, परिवार के लोग। वहीं मोतिहारी सदर अस्पताल में अभी भी कई लोगों का इलाज चल रहा है जिन्होंने कबूल किया है कि हाँ, शराब पीने से तबीयत बिगड़ी है। उमेश राम है, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके की समस्या आई। तो अब आगे थोड़ी नहीं आगे अब तो नहीं पिएंगे ना? जी नहीं है वो सब नहीं, कभी नहीं होगा जी सही है। हम तो अभी तो अब तो शराब नहीं पिएंगे ना? जी ना पियेंगे। हाँ? जी ना पियेंगे। तो कैसे, कहाँ से मिल जाता था शराब? गांव से मिलता था। गांव से मिलता था। मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद एएलटीएफ के 2 अधिकारी और 4 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन शराब माफिया या बड़े अधिकारी अभी भी सेफ हैं। रजनीश, जी मीडिया, मोतिहारी। में तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अभी भी कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है। देखिए, अपने दर्शकों को हम अपडेट बता दें। यहाँ पे अभी हम ये जो तुरकोलिया है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है और तुरकोलिया में भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव है वो है लक्ष्मीपुर और लक्ष्मीपुर में हम हैं यहाँ पे। जो अपडेट है उसमें ये है कि 5 जो प्रभावित थाना क्षेत्र हैं उन 5 थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक जमादार और 9 चौकीदार जो हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और इसके बाद अभी जो अद्यतन जो आंकड़ा है उसमें 14 लोगों का इलाज जो है सदर हॉस्पिटल मोतिहारी में चल रहा है। 4 लोगों को कल रेफर किया गया था सदर हॉस्पिटल मोतिहारी से, जिनमें धवई के एक व्यक्ति की मौत मुजफ्फरपुर में हो गई। इस तरीके से आप देखेंगे तो 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग जो है दर्जनों, उनका इलाज अभी चल रहा है। और ये तो सदर हॉस्पिटल की बात है, लेकिन आसपास के जो निजी हॉस्पिटल हैं और कुछ बाहर भी यानी मोतिहारी से बाहर वहाँ भी जो पीड़ित लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। इतना तो स्पष्ट हो गया कि हर कोई ये कबूल रहा है कि उन्होंने शराब पी और साथ ही साथ अब तो बेचने वाला भी बताया कि वो शराब बेचा और कंज्यूम भी किया। और इस तरीके से घटना जो है वो हुई है। छापेमारी ताबड़तोड़ चल रही है और 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो शराब के धंधे में लिप्त हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा छापेमारी जो लगातार चल रही है, 6000 से ज़्यादा लीटर अर्धनिर्मित शराब जो है वो जब्त किए गए हैं। इसके अलावा निर्मित जो बने हुए शराब है और कुछ कच्चे और स्प्रिट और बाकी जो इस सामान उपयोग में लाए जाते हैं शराब बनाने को लेकर, तो वो भी जब्त किए गए हैं। तो प्रशासन अब ताबड़तोड़ छापामारी अभियान जो है वो चला रही है। यहाँ पे देखिए, ये जो घर है जो ध्रुव पासवान और साथ ही अशोक पासवान, 2 लोगों का घर ये पास में है जिनकी शराब से मौत हो गई है। कुछ परिजन हैं, उनसे जान लेते हैं कि
किस तरीके से बात है? शुरू में प्रशासन डायरिया की बात कह रही थी, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया कि शराब से। हाँ, शराब से ही मरे थे लोग। देखिए हम लोग तो मान लीजिए सुबह में लोग काम किया, दिन भर काम करने गए थे, शाम को खा पी लिया लोग। हम लोग को तो पता नहीं है कि जो शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं, लेकिन सुबह में जो एकाएक पेट में दर्द हुआ तो हम लोग तो हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर गए हम लोग, तो बाद में पता चला जो जटाराम था वो मर गया। उसके बाद में हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में उनको भैया को एडमिट किए थे। शाम को 4 बजे पता लगा कि ये वो शराब पिए थे, शराब से ही मौत हुआ था। तो शराब जो है वो गांव में खुलेआम बिक रहा है। हाँ, खुलेआम बेच रहा था। जो बेच रहा था वो भी पीकर मर गया। ये भी 3 आदमी मर गया, 4 आदमी की मौत एक ही दिन हो गया। और नहर पर एक 5। हाँ, 5 नहर पर एक 5 जो राय जी हैं वो भी मर गए। तो देखिए ये वस्तु स्थिति है। अब समझा जा सकता है कि खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है गांव घर में, और जिसके कंधों पर जवाबदेही जिम्मेदारी है इसे रोकने को लेकर, साथ ही साथ नियंत्रण लगाने को लेकर, वो अगर बेखबर हो तो ये बात जो है वो स्वीकार करने जैसी नहीं है। तो जाहिर तौर पे थाना और पुलिस के नाक के नीचे इस तरीके का धंधा जो है वो फल फूल रहा है। और ये कोई यहाँ की बात नहीं है, चूँकि यहाँ पे जहरीली शराब चूँकि जो कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ उलटफेर हुआ, नतीजा इस तरीके से मौत का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। अन्यथा अगर इस तरीके से मौत नहीं होती तो बदस्तूर ये जो खरीद बिक्री का और अवैध कारोबार का धंधा है वो फल फूल रहा है, और बिहार में हर जगह फल फूल रहा है। तो इस तरीके से यदि शराबबंदी की बात कही ज़रूर जा रही है, लेकिन शराब जो है खुलेआम उपलब्ध है, लोग इसे पी भी रहे हैं। और एक तरीके से कहें कि कानून का मखौल है या फिर मौन स्वीकृति है, जिसे स्वीकार लिया गया है कि ठीक है कहने को शराबबंदी है, लेकिन जिसे जो करना है वो करे। तो एक जो नियंत्रण और पुलिस प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए थी, इसमें अब समझा जा सकता है कि किस तरीके की वो भूमिका है, जो दावेदारी की जाती है इसको लेकर। और अब कार्रवाई की बात, जैसे कोई बड़ी घटना होती है तो फिर कार्रवाई की बात, कुछ धरपकड़ छापेमारी, और उसके थोड़े दिन बाद जब मामला शांत हो जाता है तो फिर वही नतीजा, और जिसका परिणाम है कि इस तरीके से चाहे तुर्कोलिया मोतिहारी हो, मशरक सारण हो, या फिर दूसरे जगहों पे वैशाली, नालंदा और तमाम जो ज़िले में गाहे बगाहे इस तरीके की घटना जो है वो सामने आती है। तो एक बेहद चिंता की बात है कि जिस तरीके से शराब को लेकर, जहरीली शराब को लेकर मौत हो रही है, और आंकड़ा समझिए आपकी 31 हो गए हैं, 31, ये आंकड़ा और आगे बढ़ भी सकता है। तो कुल मिलाकर अब प्रशासन जो है यहाँ पे छापेमारी अभियान चला रही है। एक्साइज विभाग के लोगों को भी जवाबदेही जिम्मेदारी दी गई है कि वो संबंधित जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे जाकर रिपोर्ट तैयार करके और प्रशासन को रिपोर्ट जो है वो मुहैया कराए। तो अब जाकर, हालांकि शुरुआत में इसे डायरिया कहा गया, अभी भी आंकड़े जो है वो प्रशासन की ओर से वो उस तरीके से नहीं है जो ज़मीनी स्तर पर आंकड़ा है। तो ये भी समझने की बात है, पोस्टमार्टम जो है वो सबों के नहीं कराए गए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कई सारी बातें हैं जिससे स्पष्ट है कि प्रशासन ने शुरुआत में और अब तक कह ले कि इसे एक तरीके से ढकने की कोशिश करती रही, रफा दफा करने की कोशिश करती रही, लेकिन बिल्कुल, और एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सीधे तौर पर रजनीश ये भी कहा जा सकता है, या फिर इसे कहें कि एक बड़ी खामी है। दिखाने के लिए एक्शन आप ले रहे हैं, कागजों में महज ये एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर की हकीकत हम मोतिहारी में देख पा रहे हैं। शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।